हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लस। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म सीखी थी। आज उसी से रिलेटेड हम और टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है असेट्स एंड लायबिलिटीज़। व्हाट इज़ असेट्स एंड लायबिलिटीज़? अकाउंट्स में बैलेंस शीट दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, असेट्स एंड सेकंड इज लायबिलिटीज़। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों ही अकाउंटिंग की टर्म में कॉमन वर्ड्स हैं। Assets. An asset is a resource that owned or controlled by a company and will provide a benefit in current and future periods for the business. Assets किसी कंपनी या पर्सन के द्वारा कंट्रोल होता है जो कि बिजनेस के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर में हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। असेट्स गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो फ्यूचर में मनी की फॉर्म में मेज़र किए जा सकते हैं। असेट्स फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। असेट्स हमारी टू टाइप की होती हैं, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। फिक्स असेट्स टू टाइप्स की होती हैं, टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में हमारी कौन कौन सी असेट्स आती हैं? लैंड, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री। एंड इंटेंजिबल असेट गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। करंट असेट्स कौन कौन सी होती है हमारी? कैश इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी होती है हमारी करंट असेट। फिक्स assets which are purchased for long term use and are not likely to be converted quickly into cash। असेट्स जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए परचेज की जाती है और इसे जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता, सच एज लैंड, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। फिक्स असेट्स बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। फिक्स असेट्स को हम लॉन्ग टर्म असेट्स और नॉन करंट असेट्स भी कहते हैं। फिक्स असेट्स वो असेट्स हैं जिन्हें कंपनी लंबे समय तक अपने पास रख सकती है, फिर भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। मतलब कि कोई कंपनी किसी असेट्स को एक फाइनेंशियल ईयर से भी ज़्यादा अपने पास रखती है, उसके बाद भी उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं होती है, बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। टेंजिबल फिक्स असेट्स। टेंजिबल फिक्स असेट्स जनरली रेफर टू असेट्स दैट हैव अ फिजिकल वैल्यू। टेंजिबल फिक्स असेट्स जनरली उन असेट्स को रेफ़र करती है जिनकी फिजिकल वैल्यू होती है, इन्हें हम फिजिकल असेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस आर योर बिजनेस प्रीमाइज, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री एंड मशीनरी। टेंजिबल फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, लाइक एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। Intangible fixed assets. Intangible assets are fixed assets to be used over the long term, but they lack physical existence, यानी कि इसकी physical identity नहीं होती है। Example of intangible assets include goodwill, copyright, trademark and intellectual property. इंटेंजिबल असेट्स टेंजिबल असेट्स का अपोजिट होता है। इट मीन्स जिन असेट्स को ना ही हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, वो होती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स। फॉर एग्जांपल, यदि आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, यानी कि जिसने लोन लिया है वो जब तक लोन नहीं चुकाता है तब तक उस पर इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, जिससे लोन देने वाले को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। लोन को ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। वैसे असेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को डायरेक्टली शो नहीं होता है उसे इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा आपको पर मंथ इंटरेस्ट देता है, जो कि आपके सामने नहीं होता है, मतलब कि इनडायरेक्टली आ रहा है। Current assets. A current asset is an assets that a company holds and can be easily sold or consumed and further lead to the conversion of liquid cash.
करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें कंपनी अपने पास रख सकती है, इजीली सेल कर सकती है और कंज्यूम कर सकती है और आगे चलकर कंपनी इसे कैश में कन्वर्ट भी कर सकती है। करंट असेट्स को कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर या उससे कम पीरियड में मनी में कन्वर्ट करना होता है। मतलब कि करंट असेट्स हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। यदि कोई कंपनी करंट असेट्स को लिमिटेड समय से ज़्यादा अपने पास रखती है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके पास एक दुकान है जिसमें खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं जिन पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, यदि आप एक्सपायरी डेट के बाद भी उन सामानों को रखते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी और उनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। Liabilities are obligation or debts that an enterprise has to pay at some time in the future. Liabilities obligations और debts हैं जो कि किसी एंटरप्राइज को फ्यूचर में कुछ टाइम बाद पे करना पड़ता है। यानी जो पैसा आपको किसी दूसरी पार्टी को देना होता है उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। किसी भी कंपनी के थ्रू किसी अदर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाला अमाउंट लायबिलिटीज़ होता है। सिंपल वर्ड में कहें तो किसी एक कंपनी के द्वारा अदर कंपनी को दी जाने वाली एसेट्स लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज़ टू टाइप की होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्सेस पेबल, बिल्स पेबल्स, बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट्स, एक्कड एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, ये हैं करंट लायबिलिटीज़। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पेबल, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स पेबल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशन एंड पेंशन बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आर अ कंपनीज short-term financial obligations that are due within 1 year or within a normal operating cycle. करंट लायबिलिटीज़ एक कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो कि 1 ईयर के अंडर और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से होती है। करंट लायबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं, यानी जिन लायबिलिटीज़ का पेमेंट हमें फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम पीरियड में करना होता है उसे हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉन करंट लायबिलिटीज़ also known as long term liabilities are obligation listed on the balance sheet not due for more than a year. नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जिसे हमें लॉन्ग पीरियड के बाद पे करना होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने लोन लिया है और आपको लोन चुकाने के लिए फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा का टाइम दिया जाता है तो उसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहेंगे। बैलेंस शीट में दोनों असेट्स और लायबिलिटीज़ किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। असेट्स के टर्म में कंपनी के पास पैसा आता है, लेकिन लायबिलिटीज़ के टर्म में कंपनी के पास से पैसा जाता है। आई होप आपको असेट्स और लायबिलिटीज़ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।